डिवाइन हैप्पीनेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद भगवान का जो पहला जन्म था वो नए सार के रूप में हुआ था, जो कि एक लक्कड़हारा था। उसके बाद नैसार की आत्मा आयु पूरी करके सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुई और वहाँ से चक्रवर्ती भरत के पुत्र मरीचि के रूप में नैसार ने जन्म लिया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान ऋषभदेव इस युग के यानी अवसर्पिणी काल के सबसे प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। उनके सबसे बड़े यानी ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत, जो कि प्रथम चक्रवर्ती थे, और चक्रवर्ती भरत के अनेक पुत्र हुए, जिनमें एक उनके पुत्र थे मरीचि। भगवान ऋषभदेव का प्रथम समोशरण अयोध्या में रचा गया। उनकी दिव्य देशना सुनने के लिए मानव ही क्या, स्वर्ग से असंख्य देवता भी विनीता नगरी में इकट्ठे हो रहे थे। विनीता नगरी, जिसका बाद में नाम अयोध्या नगरी पड़ा। मरीचि कुमार भी उस समय समोशरण में पहुंचा। भगवान का उपदेश सुनकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा और उसके मन में तीव्र वैराग्य की भावना जाग उठी। पिता की अनुमति लेकर वह मुनि बन गया। मरीचि बहुत ही तेज बुद्धि वाला था। शीघ्र ही वो अनेक शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। शुरुआत में वो बहुत ही कठोर साधना में रुचि रखता था, लेकिन धीरे धीरे शरीर के प्रति उसका ममत्व जागने लगा। कष्टों से वो घबराने लगा। एक बार भयंकर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और प्यास आदि कष्टों से वो व्याकुल हो गया। उसको लगा उसका कोमल शरीर इन कष्टों को सहने में असमर्थ है। वह असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कठोर संयम तो उससे पल नहीं सकता, और यदि छोड़कर गृहस्थ अवस्था में वापस जाता है तो किस मुंह से जाऊं? आखिर उसने एक रास्ता निकाला। अपने पूर्व जीवन के नियमों में उसने परिवर्तन किया, यानी कंदमूल खाना, नदी आदि का कच्चा पानी पीना, जूते पहनना, जटा धारण करना, रंगीन वस्त्र पहनना और स्नान करना इत्यादि। इस प्रकार उसने वेश और नियमों में परिवर्तन करके मरीचि ने अपनी साधना का एक सरल और आसान रास्ता खोज निकाला। कठोर त्याग, अनियमित भोग के दोनों किनारों के बीच वो एक नवीन मार्ग पर चलने लगा। जैन परंपरा के अनुसार परिवारजक परंपरा का आदि पुरुष यही मरीचि था। मरीचि के नए वेश और सरल साधना मार्ग को देखकर लोग उससे पूछने लगे, भाई क्या ये आपका कोई नवीन यानी नया धर्म है? मरीचि का हृदय बहुत सरल था। वो अपनी कमजोरी को छुपाता नहीं था। अपनी कमजोरी को साधना के आडंबर में बिल्कुल नहीं छिपाना चाहता था। वह लोगों से कहता, धर्म तो वही है जो भगवान ऋषभदेव ने बताया है। मैं उस कठिन साधना के रास्ते का अनुसरण नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा मैंने मार्ग निकाला है। मरीचि की सरलता ने लोगों का मन मोह लिया। मरीचि की सरलता ने लोगों के मन में सद्भाव व आदर प्राप्त कर लिया। वो भगवान ऋषभदेव के साथ साथ रहने लगा। एक बार भगवान ऋषभदेव अयोध्या नगरी में आए। उपदेश सुनने के बाद चक्रवर्ती भरत ने भगवान से एक प्रश्न पूछा। चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे थे ना। उन्होंने भगवान से एक प्रश्न पूछा, भंते, आपने जो अनंत ऐश्वर्य संपन्न तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है, क्या भविष्य में ऐसा महान पद और आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला भाग्यशाली आत्मा इस सभा में कोई और भी है क्या? तो भगवान ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, भरत, वो देखो, द्वार पर जो नवीन वेशभूषा धारण किए सन्यासी खड़ा है, जो लोगों को प्रेरित करके समोशरण की ओर भेज रहा है, वो तुम्हारा पुत्र मरीचि है। वो श्रमण धर्म के कठोर नियमों को पालन करने में असमर्थ है, किंतु अपनी असमर्थता को, दुर्बलता को छुपाता नहीं है, सरलता के साथ स्वीकार करता है और सत्य की ओर लोगों को प्रेरित करता है। वो मरीचि इस भरत क्षेत्र में वर्धमान नाम का अंतिम तीर्थंकर होगा, और उसी बीच वह त्रिपृष्ठ नाम का प्रथम वासुदेव बनेगा, और बीच में एक बार प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती भी बनेगा। मरीचि के संबंध में की भविष्यवाणी सुनकर भरत के दिल में एक सहज ही उल्लास जाग पड़ा। ये शुभ संवाद सुनाने के लिए वो मरीचि के पास आए और भावावेग में बोले, आदरपूर्वक बोले,
कि मरीचि, तुम धन्य हो गए। भगवान ऋषभदेव के कथनानुसार तुम इस भरत क्षेत्र में वर्धमान नाम के अंतिम तीर्थंकर बनोगे और उससे पहले तुम वासुदेव बनोगे और चक्रवर्ती का पद भी हासिल करोगे। सचमुच तुम्हारा भविष्य बड़ा ही गौरवमय है। 3 श्रेष्ठ पद प्राप्त करना वास्तव में ही महान साधना का फल है। बहुत ही खुशी और हर्ष के आवेश में चक्रवर्ती ने मरीचि को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनके भावी तीर्थंकरत्व के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए वंदना की। यह शुभ संवाद सुनते ही मरीचि खुशी के आवेग में उछलने लगा, तालियां बजाने लगा। क्षण भर में ही अपना आपा भूल गया और उन्मत्त की भांति नाचने लगा। भुजाएं ऊंची उठाकर वह तार स्वर से बोला, आह, मैं महान हूँ, मेरा कुल महान है। मेरे पितामह पहले तीर्थंकर, मेरे पिता पहले चक्रवर्ती और मैं पहला वासुदेव बनूंगा। फिर चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा और फिर अंतिम तीर्थंकर मैं ही बनूंगा। आज संसार में है कोई मेरे समान भाग्यशाली? है कोई मेरे जैसा गौरवशाली, महान? ये बात बोलते बोलते बार बार भुजाएं ऊपर नीचे करता हुआ, ताली बजाता हुआ मरीचि बहुत देर तक हर्ष में नाचता रहा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि साधना में अहंकार जहर है, भले ही वो किसी भी विषय का हो, अपने कुल और अपने भाग्य का अति अहंकार आ जाने से मरीचि ने सचमुच में अपने आप को नीचे गिरा दिया। सहज साधना से प्राप्त उपलब्धियां अहंकार से ग्रस्त हो गई। भगवान ऋषभदेव के परिनिर्वाण के बाद भी मरीचि उपदेश देकर लोगों को श्रमण साधुओं के पास भेजता रहा। बीमारी एवं बुढ़ापे में जब उसे सेवा की ज़रूरत पड़ी तो उसने कपिल नाम के एक राजकुमार को अपना शिष्य बनाया। नयसार की आत्मा ने स्वर्ग में पुण्य भोग कर मरीचि के रूप में एक राजकुमार का वैभव पाया। वहाँ तप संयम की साधना कर ब्रह्म स्वर्ग में गया और वहाँ से पुनः मानव जन्म लिया। 5वें भव में कोलाक सन्निवेश में एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। वहाँ उन्होंने वेदों का गहन गंभीर अध्ययन किया और जीवन के अंतिम भाग में संन्यास यानी त्रिदंडी धर्म ग्रहण किया, क्योंकि मरीचि के भव में साधना और संन्यास के संस्कार उनमें पहले से ही जमे हुए थे। फिर अन्य भोग योनियों में जन्म लेकर पुष्यमित्र नाम का ब्राह्मण बना। यहाँ भी विषयों से विरक्त होकर त्रिदंडी तापस के रूप में बहुत सारे तप किए, धर्म विधियों का आचरण किया। इसी प्रकार 4थे भव से 15वें भव तक वह आत्मा अनेक बार स्वर्ग में जाती रही और मानव देह धारण करके त्रिदंडी तापस के रूप में तप आदि की बाल साधना करते रहे। तो ये थी भगवान महावीर के पूर्व जन्म की मरीचि के भव की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप अगर तेतली पुत्र की किताब में से जितना भी जो भी साहित्य है अगर सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि तेतली पुत्र जो है वो अपने आप में बहुत ही महान और बहुत ही ज़्यादा अच्छा साहित्य है। बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं, कभी कभी हम नहीं पढ़ पाते हैं, समय नहीं मिलता और भी कई परेशानियां होती हैं, लेकिन सुनना आसान है। तो मैं उसका भी सोच रही हूँ कि तेतली पुत्र का किताब का मैं डालूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।